आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं, उसको समझते हैं। जब भी वैक्सीन दिया जाता है तो एक्चुअली एंटीजन दिया जाता है शरीर में, ठीक है। वैक्सीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है और जब ये शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। जैसे मीजल्स हुए, चिकन पॉक्स हुआ या फ्लू हुआ, इनके वैक्सीन जब दिए जाते हैं तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो जब भी रियल वायरस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे मीजल्स, चिकन पॉक्स या फ्लू वायरस, ये जब रियल में शरीर के अंदर इंटर करते हैं तो जो हमारे शरीर में वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी बना रहता है वो इनको नष्ट कर देता है। और जब कोई नया पैथोजन इंटर करता है, मान लीजिए कोई नया पैथोजन शरीर में इंटर करता है जिसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, तो ये डिजीज काज करेगा और हम बीमार हो सकते हैं और हमारा डेथ हो सकता है। कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा ही हुआ। कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं डेवलप था और ये न्यू वायरस था, तो ये जब शरीर में इंटर किया लोगों के तो एंटीबॉडी नहीं थी जिससे कि वो बीमार हुए और वो ख़त्म हो गए। लेकिन मान लीजिए किसी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो कोरोना वायरस इंटर किया शरीर के अंदर, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना और वायरस को खत्म कर दिया और वो आदमी सर्वाइव कर गया विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स। लेकिन जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर थे उनके लिए ये डेडली हो गया। तो वैक्सीन कैसे काम करता है उससे समझने से पहले हम बॉडी के नेचुरल रिस्पांस को समझते हैं, नेचुरल इम्यून रिस्पांस को समझते हैं, तो हमें वैक्सीन कैसे काम करता है वो समझना आसान हो जाएगा। जब भी कोई पैथोजन मीन्स जो कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि बैक्टीरियम हो, वायरस हो या फंगस या एक कोई पैरासाइट हो जो कि डिजीज हमारे शरीर में काज करता है, और ये जो पैथोजन होते हैं ये सेवरल सब पार्ट्स के बने होते हैं, और ये जो पार्ट्स होते हैं उसमें से कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है पैथोजन का, उसी को हम एंटीजन कहते हैं और इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस है, वो तो एक होल पार्टिकल है लेकिन वो सेवरल पार्ट में बना हुआ है, सब पार्ट्स आप कर सकते हैं, और उसका कोई एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कोरोना वायरस केस में स्पाइक प्रोटीन जो उसके हैं वही एंटीजन के रूप में काम करते हैं, मतलब वही एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजन इंटर करेगा तो उसका कोई पार्ट जो कि एंटीजन के रूप में काम करेगा वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि एंटीबॉडी बनेगा और हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, उसको आप अपने सेना या सोल्जर्स जो है उनसे कंपेयर कर लिए कि जैसे हमारी सेना जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में हजारों डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, मोर देन 1000 टाइप्स के एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, क्योंकि नए नए वायरस, नए नए पैथोजेंस इंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। और हमारी मेमोरी, मतलब इम्यून मेमोरी जो होती है वो एंटीबॉडी को मेंटेन की रहती है। कुछ की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, मतलब कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक रहते हैं, कुछ एंटीबॉडी काफ़ी कम समय तक रहते हैं। तो ये नेचुरल हमारा बॉडी रिस्पॉन्स है, एक जनरल रिस्पॉन्स है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसका एंटीजेनिक पार्ट जो है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए एक ट्रिगर का काम करता है, और जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि वैक्सीन डेवलप किया गया। क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई वायरस है जो कि डिजीज काज करता है, तो उसको इनएक्टिव या वीकेंड पार्ट्स को या उस पार्टिकुलर पार्ट को वैक्सीन में डेवलप किया जाता है और उसे शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में अगर वो वायरस हमारे शरीर में इंटर करे तो ऑलरेडी एंटीबॉडी जो डेवलप्ड है वैक्सीन की वजह से वो उससे फाइट कर सके। लेकिन जो भी न्यूअर वैक्सीन डेवलप हुए हैं, जैसे कोरोना वायरस के केस में वैक्सीन डेवलप हुए, वो ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए और एमआरएनए लिए हुए हैं जो कि एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं शरीर में, और फिर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। तो जो न्यूअर वैक्सीन है उसमें एंटीजन इटसेल्फ नहीं होता है, बल्कि उनको कोडिंग करने वाला सीक्वेंस यूज किया गया है।
और चाहे वैक्सीन एंटीजन इटसेल्फ से बना हो या एंटीजन को कोड करने वाले ब्लूप्रिंट से, यह केवल शरीर में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, डिजीज को नहीं काज करता है। और कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं जिनको कि मल्टीपल डोज में यूज़ किया जाता है। पहले स्मॉल अमाउंट दिया जाता है और फिर बाद में वैक्सीन को लार्ज अमाउंट में बूस्टर डोज दिया जाता है। कभी कभी इनको वीक्स अपार्ट या मंथ अपार्ट में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि कुछ एंटीबॉडी कम समय तक हमारे शरीर में रहते हैं, तो लॉन्ग लिव एंटीबॉडी डेवलपमेंट के लिए या इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। तो वैक्सीन जो होते हैं वो हमारे नेचुरल इम्यून रिस्पांस जो है उसको ट्रिगर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।